वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। एसएससी सीजीएल 2021 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और टायर 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने जो कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो है राइट हैंड साइड पर। आप इसको वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं अगर आप कंपेयर करना चाहें तो। वैसे ही हमने अभी जो इंस्पेक्टर पोस्ट की कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था 2020 की, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो है राइट हैंड साइड पर। आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहीं पर ही अगर हम बात करें CHSL की भी, तो अभी हाल ही में उसका भी रिजल्ट आया था, और उसकी भी हमने जो कट ऑफ रेट करी थी ऑलमोस्ट उतनी ही गई थी। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की हमने बताई थी 221, और यहाँ पे ऑलमोस्ट गई है 222। ओबीसी के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस आया है, हमने 217 बताई थी और यहाँ पे 219 ही गई है। वैसे ही एससी कैटेगरी के अंदर 1 नंबर का डिफरेंस या आधे नंबर का डिफरेंस ही आया है, क्योंकि यहाँ पे 199.5 गई है और हमने 200 के अराउंड बताई थी। वैसे ही अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ही नंबर का फर्क आया है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 4 नंबर का फ़र्क आ गया। लेकिन बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उसके अंदर 2 या 1 नंबर का ही फ़र्क देखने को मिला है। तो अभी आगे चलने से पहले कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो अभी आपका कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी जो स्किल टेस्ट की जो डेट अनाउंस हुई है आपकी, तो वो हुई है 4/1 और 5/1 को आपका स्किल टेस्ट होगा। और अभी हमने जो रिजल्ट को प्रेडिक्ट भी किया था, तो कि कब तक आ सकता है, तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 दिसंबर तक की डेट ही बन रही थी, मतलब मिड ऑफ दिसंबर तक ही आने के चांसेस थे। और वैसे भी अभी आपका ये स्किल टेस्ट होने वाला है, तो अभी आने वाला होगा रिजल्ट कुछ दिनों के अंदर। तो अब अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें कि हमने जो डेट बताई थी, तो इस अकॉर्डिंग ही बताई थी यहाँ पर कि 2020 का जो सीजीएल था, उसका जो टायर 2 का जो रिजल्ट आया था वो आया था यहाँ पे 27 अप्रैल। और वैसे ही जो उसकी जो रिजल्ट जो आया था टायर 3 का, तो उसके अंदर यहाँ पे 7 जुलाई को आया था। तो जितना यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला, उतना ही लगभग यहाँ पर भी टाइम लगने वाला है। इवन तो अभी एसएससी थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट काम कर रही है, तो हमने इसको 15 दिसंबर की ऑलमोस्ट ही बताया था। तो आपका रिजल्ट अभी आने ही वाला होगा, कुछ दिनों की बात है। अब हम आते हैं यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर कि 2018 को अगर हम सबसे पहले देखें, तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ गई थी, वो यहाँ पर इस सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर शो होती है। तो उसके अंदर 137.07 गई थी। वैसे ही फिर इंक्रीमेंट होता चला गया, और फिर 295 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 106 का, फिर 7 का। और फिर उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पे सबसे ऊपर दे रखी है, जैसे यहाँ पे 546.5 दे रखी है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरी कैटेगरीज की, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तब इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की तब कट ऑफ गई थी 131.18। वैसे ही अगर हम देखें जो इंक्रीमेंट होता चला गया, तो इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ गई थी ओबीसी की, वो गई थी 527.9। वैसे ही एससी कैटेगरी की यहाँ पर 111.1 से 478.2 तक गई थी फाइनल कट ऑफ। और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 103 से 453 तक कट ऑफ हुई थी। अब अगर हम यहाँ बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर यहाँ पे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 147। वैसे ही फिर जो इंक्रीमेंट होता चला गया, तो उसके अंदर जो टायर 2 के अंदर जितना हमें गैप देखने को मिल रहा है इंक्रीमेंट का, तो इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के ना काफ़ी नंबर बढ़े थे। वैसे ही उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गई थी युवा कैटेगरी की, तो वो गई थी यहाँ पे 628। और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे फिर प्री के अंदर जो कट ऑफ गई थी, वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इंट्रोड्यूस होने पर यहाँ पर ऑलमोस्ट उतनी ही कट ऑफ गई है इन दोनों की प्री के अंदर। वैसे ही फिर इंक्रीमेंट होता चला गया, और जो फाइनल कट ऑफ गई थी ओबीसी कैटेगरी की, वो गई थी यहाँ पे 616। और अगर हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो इसकी जो कट ऑफ है इसे 2 नंबर कम ही है जो फाइनल गई है ओबीसी के कंपैरिजन में। लेकिन जो प्री की कट ऑफ है ऑलमोस्ट इन दोनों की सिमिलर है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें एससी कैटेगरी के अंदर, तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 115 प्री के अंदर गई थी, और वैसे ही जो फाइनल कट ऑफ गई है वो हमें देखने को मिली थी 567 तक। और एसटी कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर 104 जो है प्री के अंदर, तो जो फाइनल देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी 540 तक। अब अगर हम यहाँ बात करें
2020 और 2021 के टायर 1 के कंपैरिजन की, तो उसके अंदर हमें ये वाली बात देखने को मिली है कि जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं, इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आया नहीं है। अगर हम 2020 और 2021 के टायर 1 के डिफरेंस को देखें, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उतनी ही कट ऑफ गई है। हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है यहाँ पर। वैसे ही अगर हम बात करें एससी एसटी कैटेगरीज के अंदर, तो यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। उनकी टायर 1 की कट ऑफ थोड़ी कम गई है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन से। अब अगर हम यहाँ बात करें 2020 और 2021 के टायर 2 की कंपैरिजन की, तो हमें यहाँ पे ये बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी है, तो उसके जो टायर 2 तक जो गई थी यहाँ पर नंबर 2020 के अंदर, तो वो यहाँ पर गई थी कट ऑफ 433। वैसे ही जो इस बार गई है 2021 के अंदर टायर 2 तक, तो वो गई है यहाँ पे 478 तक। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस देखने को मिला है, वो है यहाँ पर 45 नंबर का। और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देखें, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। और इस बार काफ़ी शॉकिंगली यहाँ पर कट ऑफ हाई गई टायर 2 तक ही। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 56 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था हमें। वैसे ही अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे 381 से यहाँ पे 440 तक इंक्रीमेंट हुआ है, अगर हम प्रीवियस ईयर की टायर 2 की अगर हम नंबर की बात करें तो। और अगर हम यहाँ पर देखें दूसरी कैटेगरीज के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही हमें देखने को मिला है कि ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर कट ऑफ। वैसे ही अगर हम एससी कैटेगरी को देखें, तो यहाँ पे 53 नंबर का, और वैसे ही एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 35 नंबर का। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें 2020 के जो टायर 2 का जो हुआ था और जो फाइनल कट ऑफ गई है, तो उसमें यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिला था हमें। तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी टायर 2 तक, तो यहाँ पे 433 गई थी। उसके बाद जो अगर हम टायर 3 की बात करें, तो वो 527 तक गई थी, और फिर उसके बाद जो डिक्रीमेंट हुआ था यहाँ पर, और वो हो चली गई थी कट ऑफ 526 तक। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर डिफरेंस देखें टायर 2 से फाइनल कट ऑफ तक का, तो यहाँ पर 93 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है हमें यूआर कैटेगरी के अंदर। वैसे ही अगर हम बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है यूआर कैटेगरी से। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो पहले से जो कट ऑफ होती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वो काफ़ी कम होती है यूआर कैटेगरी के कंपेरिजन में। तो इस वजह से जो इंक्रीमेंट होता है इनके अंदर, वो थोड़ा ज़्यादा होता है फाइनल के लिए। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें एससी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिला है 128 का देखने को मिला है टायर 2 से फाइनल तक का। और वैसे ही अगर यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 130 का हमें डिफरेंस देखने को मिला है कि इतना यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है फाइनल तक जाने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 2020 और 2021 की जो वैकेंसीज है, तो वो जो यहाँ पर जो वैकेंसीज है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैकेंसीज के अंदर भी। और जो जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर हुए हैं 31,000 के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 32,000 हुए हैं। और जो मल्टीपल फैक्टर है उसके अंदर भी यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। और तो इस वजह से जितने बच्चे बुलाए गए हैं यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट उतने ही रहे हैं यहाँ पर। और तब भी यहाँ पर जो कट ऑफ गई है जो टायर 2 की, वो काफ़ी हाई चली गई थी पिछले साल के कंपैरिजन में। तो वो कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है कि किस जगह पर कितने बच्चे इस बार स्कोर कर पाए हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पर उतना ही रहा है इस बार बढ़कर आया है काफ़ी। वैसे ही अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि टायर 3 के अंदर लगभग कितना रहता है एवरेज स्कोर, तो 2020 के अंदर 54 रहा था। तो ऑलमोस्ट अगर इतना ही रहता है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कट ऑफ तैयार करी है आगे। तो अगर इसके अंदर थोड़ा कम रहता है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ी कट ऑफ कम चली जाएगी। मान लो 2 नंबर का डिफरेंस आता है, कम कम रहता है, तो वैसे ही 2 नंबर आप वहाँ से कम कर लेना। और वैसे ही अगर वो ज़्यादा रहता है, तो आप उसको उसके अंदर 2 नंबर ऐड कर लेना। वैसे ही अभी हमने जो कट ऑफ भी बताई थी, वो हमने टायर 3 तक की बताई थी कि टायर 3 की कितनी जा सकती है। अब अगर हम यहाँ बात करें कि जो 2020 के अंदर जो टायर 2 और फाइनल कट ऑफ के अंदर जो डिफरेंस देखने को मिला था हमें, जो इंक्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ पे यूआर के अंदर हुआ था 93.2 का, ईडब्ल्यूएस के अंदर हुआ था 149 का, ओबीसी के अंदर हुआ था 136 का, एसटी के अंदर हुआ था 128 का, और एसटी कैटेगरी के अंदर हुआ था 130 का। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें इस बार, तो इस बार जो टायर 2 की जो कट ऑफ गई है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, 478 तक गई है। तो इस बार वैकेंसीज उतनी थी, बच्चे जितने बुलाए गए थे वो भी उतने ही थे, और मल्टीपल फैक्टर भी इसलिए उतना ही निकल के आ रहा था। और अगर हम ये देखें यहाँ पर कि कंसंट्रेशन जो है
ऐसा नहीं है कि इस बार भी इतनी ही यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हमें। वो इस वजह से होगा क्योंकि कंसंट्रेशन होता है वो कहाँ पर लाई कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो जा सकती है यहाँ पर यूआर की 557 से 561 के बीच में, ओबीसी की जा सकती है 546 से 550 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 545 से 549 के बीच में, एससी कैटेगरी की जा सकती है 502 से 506 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की जा सकती है 470 से 474 के बीच में। लेकिन इस पर भी डिपेंड करेगा कि इस बार जो टायर थ्री के अंदर एवरेज रहता है वो लगभग उतना ही रहा है जितना प्रीवियस ईयर के अंदर रहा है, तो लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी स्लाइट वेरिएशन आता है तो हल्का सा वेरिएशन इसके अंदर भी आ सकता है। Like, comment, share, and subscribe, and also join our Telegram channel for further updates. Link is in the description.